अमरीकी मुज़ाकराती टीम जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रही है। ख़ुद ट्रंप साहब ने अपने बयान के अंदर इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि जेडी वैंस, विटकॉफ और कुशनर तीनों जो मुज़ाकराती टीम का लास्ट टाइम भी हिस्सा थे वो नेक्स्ट राउंड के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं और आज रात किसी वक्त पहुँच जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को कॉल किया था, मसूद पज़ेश्कियान को। और अभी से थोड़ी देर पहले इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अब्बास इराक़ची को कॉल किया। तो मोस्ट लाइकली उधर से भी डेलीगेशन वही आएगा। अब ट्रंप साहब का एक बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनको लगता है कि अगर डील न्यूक्लियर के ऊपर हो रही हो तो फिर वो दस्तखत करने खुद इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर ट्रंप ने दस्तखत करने हैं तो दूसरी तरफ से मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, फिर उनको भी प्रोटोकॉल वाइज उनको भी यहाँ होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट 2-3 डेज़ आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। 2-3 मुतालबात ऐसे हैं जिस पे दोनों को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। डील करने के लिए जितना जल्दी कर लें, दोनों की भलाई उसी में है। जितना ड्रैग करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर उसके अंदर इसराइल डाल देगा या कोई और डाल देगा। वो जो स्पॉइलर वाला रोल है ना, वो सबसे ज़्यादा नेतन्याहू से ही तवक्को रखनी चाहिए। सबसे साजिशी जहन भी उसी का है और सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ जारियत भी उसी ने की है। ट्रंप को भी घेर के वही इस जंग में लेकर आया, जिसकी आज उस ट्रंप को वजाहत करनी पड़ी कि नहीं, मुझे इसराइल ने कायल नहीं किया था, मैं 7 अक्टूबर के हमलों के बाद सोच लिया था कि ये ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। तो अब ट्रंप की जो सुई है वो एक चीज़ के ऊपर ही फंसी हुई है। जितनी ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज़, उसके अंदर वो कहते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन, वेरी क्लियर इंडिकेशन कि उनके लिए अब फोकस पॉइंट या उनके लिए जो विनिंग ट्रॉफी है वो ये होगी कि ईरान से एक एग्रीमेंट कर लें कि जिसमें ईरान ये तय कर दे कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। ये उसकी विक्ट्री होगी, ये विनिंग ट्रॉफी होगी जिसको जाके वो अमेरिकी अवाम को बेचेगा कि मैंने ईरान से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लिया। ईरान को अब जवाब में चाहिए कि गारंटी करे अमेरिका कि 6 महीने बाद दोबारा हमला नहीं करेगा। जून में भी किया था, 28 फरवरी को दोबारा हमला कर दिया। दूसरा, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं वो ख़त्म करेगा और उसके जो एसेट्स फ्रीज़ हुए हुए हैं, और वो फिगर बहुत लंबी चौड़ी है। बाज़ एस्टिमेट्स शो करते हैं कि 8 से 10 अरब डॉलर है और बाज़ एस्टिमेट्स शो करते हैं कि 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। कमर्शियल बैंकों ने भी फ्रीज़ किया हुआ है, यूएई ने भी फ्रीज़ किया हुआ है, अमेरिका ने फ्रीज़ किया हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने फ्रीज़ किया हुआ है। तो वो सारे पैसे अपने असासे चाहेगा कि उसको ईरान को वापस मिल जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर दोनों को बैक वक्त मूव करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल वाटरवेज़ के लॉज हैं, जो डिफाइंड लॉज हैं यूएन के मुताबिक, वही एप्लीकेबल होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। और अमेरिका भी पीछे हटेगा एक कदम और इसी तरीके से ईरान भी एक कदम पीछे हटेगा। फिर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है स्टॉक पाइल्स के हवाले से, जिसका क्लियर जवाब अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये 2 तरीके से तय होगा इशू। एक तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सेफगार्ड्स के नीचे इसको डाउनग्रेड कर दिया जाए, क्योंकि ईरानी किसी संदूक में बंद करके ये सारा स्टॉक पाइल जो है ये अमेरिका को नहीं देंगे। ये सियासी तौर पर एक खुदकुशी के मुतरदफ होती है ये चीज़, लोग उसको पसंद नहीं करते। दूसरा, इसका मुतबादल हल ये है कि आप रूस के साथ 2015 में इन्होंने एक अरेंजमेंट किया था इसी टाइप का, तो रूस के साथ कर लें, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिल के कर लें और उसको IAEA के सेफगार्ड्स के नीचे ईरान से निकाल के इन ममालिक को भेज दिया जाए, या उसको डाउनग्रेड करके किसी सिविल न्यूक्लियर यूज़ या किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च वर्क के लिए दोबारा ईरान को दे दिया जाए। तो इस तरह के मामलात के ऊपर ही आगे बढ़ सकते हैं। ये टाइम अभी का है, अगले 2 से 3 रोज़ के अंदर जिसके अंदर इनको पेशरफ्त करनी चाहिए। अगर किसी एक पार्टी ने कुछ ओवर प्ले या स्मार्ट करने की कोशिश की तो नुकसान दोनों का है। अगर कोई ये समझता था अमेरिका शुरू में कि मैं आर्म ट्विस्टिंग करके ईरान को दबाऊंगा और ये लेके निकल जाऊंगा, तो ईरानी एक चीज़ के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि आपने दहाइयों से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, 2-3 दफ़ा हमारे ऊपर बमबारी कर चुके हो, जंग कर चुके हो, जून में न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया था, इस्फहान, नेतन्स और फर्दो के ऊपर सारे अटैक किए थे, वो 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए थे। अब 40 रोज़ बमबारी कर ली है, वो उनके आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत हो गई है। तो अब वो कहते हैं और तुम क्या कर लोगे, 4 और बिल्डिंग भी गिरा दो। तो दे आर रेडी एक्चुअली। तो एक इंटरनेशनल मार्केट्स की पोजीशन है जो उन्होंने हॉर्मुज़ बंद करके देख लिया कि पूरी दुनिया घुटने टेक दिए एनर्जी क्राइसिस की वजह से। तो ये एक सूरत हाल बड़ी क्लियर रहनी चाहिए ट्रंप के सामने कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मत रखें, ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चलेगा। दोनों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और दोनों के लिए गेन है इसमें। दोनों के लिए गेन इस तरीके से है कि ईरान फौरी तौर पर रिकन्स्ट्रक्शन में जा सकता है, लोगों की हालत बुरी है, लोगों की अपनी हालात ज़िंदगी बेहतर कर सकता है, वहाँ तरक्की का अमल शुरू हो सकता है। और अमेरिका एक विक्ट्री ट्रॉफी चाहता है न्यूक्लियर वाली, तो वो उसको मेरा ख्याल है होपफुली ईरान जो है फ्लेक्सिबल है। ओमान के जो मुज़ाकरात का राउंड था 26 फरवरी में, उसमें भी ईरान फ्लेक्सिबल था, लेकिन इन्होंने 28 फरवरी को अटैक करके वो एग्रीमेंट होने नहीं दिया। तो अब उसकी दोबारा उम्मीद है कि इन्हीं लाइन्स के ऊपर नए सिरे से एक एग्रीमेंट होगा।